Hello everyone, welcome to Winsome Digital Platform of Winsome International School. We were continuing with the chapter number 1, Components of Food, and today we are having our 4th lecture. Okay, so let's start. So today we will learn about vitamins and minerals. The topic is vitamins and minerals. See, we have already learned nutrients which are needed in the food, about carbohydrates, proteins, fats, and we have already learned about these, right? Okay, so coming to the next one, that is vitamins and minerals. See, vitamins and minerals are also essential nutrients which are required by our body. ठीक है, हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है रेगुलरली बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. ठीक है, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे कंटिन्यू करते हैं. See, nutrients, vitamins and minerals are the nutrients that are required by our body in small amounts. See, ये चाहिए तो small amounts में होते हैं, इनकी requirement जो होती है बॉडी को वो small amounts में होती है, मतलब comparatively to other in comparison to other nutrients बॉडी को ये कम अमाउंट में नीडेड होते हैं, लेकिन ये essential nutrient है, but are essential for the प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो बॉडी को नीड नहीं है इतनी, नहीं. प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की ये रिक्वायर्ड रहते हैं. हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे लेकिन रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को. ठीक है, विटामिन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स. विटामिन्स और मिनरल्स को कलेक्टिवली दोनों को प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट. तो विटामिन्स को और मिनरल्स को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है. क्यों बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स? बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इसलिए हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. See, vitamins are of two types. हमने carbohydrates पढ़े, हमने proteins पढ़े, हमने fats पढ़े. Now we are learning about vitamins. Vitamins two types के होंगे. First one is water soluble vitamins. ऐसे vitamins जो water में soluble होते हैं, घुल जाते हैं, they are known as water soluble vitamins. And fat soluble vitamins that are soluble in fat are known as fat soluble vitamins. The water soluble vitamins are of two, that are vitamin B and vitamin C. विटामिन बी और विटामिन बी एंड विटामिन सी को क्या बोला जाता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोला जाता है. और विटामिन ए, डी, ई और के को बोला जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स बोला जाता है इन्हें. सी, fat soluble vitamins, vitamin A, D and K are fat soluble vitamins. These are stored in the fat tissues of our body and are used only when the body needs them. See, fat soluble vitamins जो होते हैं वो हमारी बॉडी को जब जरूरत होती है बॉडी तभी उन्हें यूज करती है, बाकी टाइम के लिए स्टोर करके फैट टिश्यूज में उसको रख दिया जाता है. वी कैन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होंगे बॉडी उनको कहाँ स्टोर करके रखेगी? फैट टिश्यूज में स्टोर करके रखेगी. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? जब बॉडी को नीड होगी बॉडी उसका यूज ले लेगी. ठीक है, देन आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में अभी बोला जाता है कि विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठो. क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब विटामिन डी जो होता है, जब हम धूप में बैठते हैं, जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप से. ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स B1, B2, B6, B12 together known as vitamin B complex. See, विटामिन B1, B2, B6 और B12 जो होते हैं वो 4 टाइप्स के विटामिन B है. इनको कलेक्टिवली इन चारों को क्या बोला जाता है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. ठीक है, और विटामिन C ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं. ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी में स्टोर नहीं करा जाता वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को. They are need to be regularly supplied through the food items such as citrus fruits, spinach and other leafy vegetables. क्या होता है? जब हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है, जब भी बॉडी को नीड होगी ऐसी
जो वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन है जब नीड होगी बॉडी उनको फैट टिश्यूज से लेगी, उनको यूज कर लेगी, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी में स्टोर ही नहीं होते, इनको रेगुलरली हमारी डाइट से हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आर नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड, यानी कि हमें जो खाना खाते हैं उसमें रेगुलरली ये विटामिन होने चाहिए और उससे हमारी बॉडी को सप्लाई होते रहते हैं ये विटामिन। कमिंग टू द फूड आइटम्स जिनमें विटामिन जो विटामिन बी और सी जो प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से होते हैं और किन किन में प्रेजेंट होते हैं? सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन है ना, लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया, इनमें क्या होता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सिट्रस फ्रूट्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स में होता है। स्पिनच में होता है ना, और किस में होता है? अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और जो ग्रीन पत्ते वाली जो हरी सब्जियां होती है उनमें भी विटामिन बी और सी प्रेजेंट होते हैं। ओलंपियाड बाइट, विटामिन बी वॉज वंस थॉट टू बी अ सिंगल विटामिन। विटामिन बी को पहले ये था कि पहले ये सोचते थे कि विटामिन बी जो है वो एक सिंगल विटामिन है, लेकिन बाद में रिसर्चर्स के थ्रू पता लगा कि नहीं, वो सिंगल विटामिन नहीं है एक्चुअल में, बट it was found in later researches that it comprises 8 chemically distinct vitamins. टोटल कितने होते हैं इसमें? 8 होते हैं। 8 अलग अलग विटामिन इसके अंडर में आते हैं, विटामिन बी के अंडर में आते हैं। Therefore it is referred as विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इनको टुगेदर इनको सबको क्या बोला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इन 8 को। सी विटामिन B1, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थायमीन। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नायसिन। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन। विटामिन 7 को बायोटिन। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड। विटामिन B12 को कोबालामिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या होता है? विटामिन बी को पहले ये सोचते थे कि विटामिन बी एक सिंगल विटामिन है, जैसे विटामिन सी है ना, विटामिन बी को भी ये सोचते थे विटामिन ए बी की तरह, ये ए और सी की तरह ये भी क्या है? विटामिन बी एक सिंगल विटामिन है, लेकिन बाद में रिसर्चर्स के थ्रू पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें 8 डिस्टिंक्ट विटामिन और प्रेजेंट होते हैं विटामिन बी में, जो इसके अंडर में आते हैं, और इनको टुगेदर इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और वो 8 कौन से होंगे? विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालामिन। तो ये सारे जो विटामिन है ये इसके अंडर में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंडर में आते हैं। यू हैव टू लर्न दिस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। सी इंपॉर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज, यानी कि किन से वो विटामिन हमें मिल सकता है हमारी बॉडी को, और डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है। सी कमिंग टू द सोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट है विटामिन ए के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन ए किस किस में प्रेजेंट होगा? स्पिनच में, कैरेट्स में, पंपकिन्स में, बटर में, स्वीट पोटैटोज में, मैंगोज में, पपायाज में, लिवर एंड फिश लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है। इन सब में कौन प्रेजेंट होगा? विटामिन ए प्रेजेंट होगा। फंक्शंस क्या होंगे विटामिन ए के? कीपिंग आईज, हेयर, स्किन एंड स्किन हेल्दी। आईज को, हेयर्स को, स्किन को हेल्दी रखने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? पुअर विजन, यानी देखने में पुअर विजन। देखने में क्या होगा? आईज जो होंगी देख नहीं पाते हम ढंग से, हमारा विजन जो है हमारे वो क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है? रात को दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज। low resistant to diseases, what happens is कि your body doesn't have that power to fight against diseases, उसको क्या बोला जाता है? low resistant to diseases, यानी कि आपकी बॉडी के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या कर सके? डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ सके, उसको क्या बोलते हैं? low resistant to diseases, यानी कि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज our body doesn't have that power to fight against the diseases.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज विटामिन B1. विटामिन B1 किस में प्रेजेंट होगा? एग्स में, मीट में, होल सीरियल्स. होल सीरियल्स का मतलब होता है साबुत अनाज जिसे हम बोलते हैं. यीस्ट में और मिल्क में, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन B1. एंड व्हाट इज द फंक्शन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B1 इज इंपॉर्टेंट. डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? बेरी और वीकनेस हो जाती है. बेरी इज अ डिजीज और वीकनेस मतलब बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है विटामिन B1 की कमी से. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विटामिन B2 किसमें प्रेजेंट होगा? एग्स, पीस, बीन्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. इन सब में कौन सा विटामिन B2 प्रेजेंट होता है? सी मिल्क में लाइक कॉमन ऐसा भी नहीं है कि एक कोई फूड आइटम है तो उसमें एक ही विटामिन प्रेजेंट होगा, 2 से ज्यादा भी विटामिन प्रेजेंट उसमें हो सकते हैं. विटामिन बी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B2? विटामिन B2 क्या करता है? हमारी स्किन और माउथ को, हमारे स्किन को और माउथ को हेल्दी रखता है. और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? पुअर ग्रोथ, बैड स्किन. यानी कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाती है? पुअर हो जाती है, बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है. ठीक है. बैड स्किन, स्किन बहुत डल होगी, बैड स्किन होगी. और क्या होगा? सोर्स इन माउथ, मुंह में छाले हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं माउथ में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2. ओके. विटामिन B3 जो होता है उससे क्या होगा? वो किस किस से मिलता है हमें? फोर्टिफाइड सीरियल से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलता है, रेड मीट से, फिश एंड पीनट्स. इन सब से क्या मिलता है हमें? विटामिन B3 मिलता है. कीपिंग स्किन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या होगा विटामिन B3 का? स्किन को, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखता है, हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग करने में उसकी हेल्प करता है. एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज जो हो जाती है, दैट डिजीज इज नोन एज पेलाग्रा डिजीज जो है हो जाती है. नेक्स्ट सी विटामिन B12. विटामिन B12 किसमें मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, फिश, लीवर, एग्स और मिल्क. इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन B12 मिलता है. और इसका वर्क क्या होता है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर ग्रोथ. ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है. यानी कि पूरी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है उसमें हेल्प करेगा. अब अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होगी? एनीमिया. एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं. तो क्या होता है? विटामिन B12 की कमी हुई, विटामिन B12 की कमी होते ही ब्लड का फॉर्मेशन रुक जाएगा और ब्लड का फॉर्मेशन रुकेगा तो कौन सी डिजीज हो जाती है? ब्लड की कमी से एनीमिया हो जाता है. विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट. अभी हमने जस्ट बात करी थी, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जिन फ्रूट्स में, उनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं. और उनमें क्या होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है. गुआवा में, आंवला में और टोमेटोज में भी प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी? कीपिंग गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. गम्स और जॉइंट्स को हमारे हेल्दी रखने में वर्क करता है. एंड बिल्डिंग रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो बॉडी को, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट, एक दीवार बनाने का वर्क करता है, काम करता है. ठीक है. And what is the disease which happened due to the deficiency of vitamin C? It is scurvy, bleeding gums and loose teeth, poor skin health. क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़े जो होते हैं उनसे खून आने लग जाता है, लूज टीथ जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और पुअर स्किन हेल्थ यानी स्किन जो होती है वो भी बहुत डल हो जाएगी, पुअर हो जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट विटामिन डी. विटामिन डी किसमें प्रेजेंट होगा? फिश लीवर ऑयल में प्रेजेंट होगा, मिल्क में, बटर में और सनलाइट से. अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो फिश और किसमें होता है विटामिन डी? फिश लीवर ऑयल में, मिल्क में और बटर में. व्हाट इज द फंक्शन? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. क्या करता है? हमारी जो बोन्स है, टीथ है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है. एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में होता है उसमें भी हेल्प करता है विटामिन डी. और अब इसकी कमी से डिजीज कौन सी हो जाएगी? रिकेट्स हो जाती है इन चिल्ड्रन, सॉफ्ट बोन्स इन एडल्ट्स. रिकेट्स डिजीज जो है वो चिल्ड्रन, बच्चों में हो जाती है. कौन सी डिजीज? रिकेट्स. और बड़ों में यानी कि एडल्ट्स में कौन सी होगी? सॉफ्ट बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बोन्स जो है वो नहीं होगी, बिकॉज विटामिन डी क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. उसकी कमी हो जाती है तो बोन्स क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है.
विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन के किस में प्रेजेंट होगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि पत्ते वाली जो ग्रीन सब्जियां होती है उनमें प्रेजेंट होता है, टोमेटोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एग योल्क में होता है प्रेजेंट। एंड what is the function of vitamin K? Clotting of blood. What is the meaning of clotting of blood? Clotting of blood means coagulation of blood, मतलब कि खून का जमना। अब आप क्या होता है, कई बार हमारे लग जाती है, खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, उस खून को रोकना भी जरूरी होता है, ब्लीडिंग को, है ना। तो क्लॉट मतलब क्लॉटिंग जो होती है ब्लड की वो इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारा खून जो है वो ज्यादा लॉस ना हो जाए बॉडी से, है ना। तो इन दैट केस क्या होता है कि विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक है, खून का थक्का जमाने में, ब्लड का कोआगुलेशन करने में ये हेल्प करता है। किस किस में अगर कमी हो जाएगी, ऑफ कोर्स बात है, अगर कमी हो जाएगी विटामिन के की तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड की लॉस ज्यादा हो जाएगा तो क्या, कौन सी डिजीज हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। अब क्या होता है, जब विटामिन जो के है उसकी कमी हो जाती है तो जब जैसी आपकी इंजरी हुई, लगी, अभी मैंने जस्ट बात करी, आपकी इंजरी हुई, आप, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इंजरी होने के बाद में खून आया। अब खून का जो है क्लॉटिंग होना, उसका थक्का जमना, खून जो है खून का रुकना भी तो जरूरी है, ब्लीडिंग का रुकना जरूरी है बॉडी में। तो क्या होता है, विटामिन के इसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन के बॉडी में डेफिशिएंसी है तो अगर लग गई तो वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और ब्लड का लॉस ज्यादा हो जाएगा। Coming to the next vitamin, that is vitamin E. विटामिन ई किस किस में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इसके? नट्स लाइक आलमंड्स, बादाम जैसे कि नट्स और पीनट्स में होता है, और वेजिटेबल ऑयल में होता है। ये इन सब में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या होगा इसका? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डैमेज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, बॉडी को डैमेज यानी कि कोई भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है विटामिन ई। अगर कमी हो गई, अगर विटामिन ई की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट नर्व डिसऑर्डर्स एंड मसल वीकनेस। क्या रिजल्ट होगा? मसल में वीकनेस आ जाएगी, नर्व्स में क्या होगा, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इसके सिम्टम्स होंगे, यानी कि इस विटामिन ई की कमी से हमारी बॉडी में ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएगी। सी मिनरल्स, मेजर वर्सेस ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स भी क्या, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। ऑल्दो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट। हमने जस्ट अभी पढ़ा था विटामिन और मिनरल्स दोनों स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वी विल लर्न अबाउट, लेकिन क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दोनों। तो टू टाइप्स के मिनरल्स हम पढ़ेंगे, मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेजर वर्सेस ट्रेस मिनरल्स। हम दो टाइप के पढ़ेंगे, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। सी मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम एंड सल्फर। ये सारे क्या है, मेजर मिनरल्स हैं सारे, यानी कि मेन मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रेस मिनरल्स यानी कि क्या होता है, कम अमाउंट में थोड़े से चाहिए होते हैं कंपैरेटिवली टू मेजर मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। कौन कौन से होंगे? कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड जिंक। सी हमने पढ़ लिया दो टाइप्स के मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स। आप नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड बी इट शुड बी इन योर माइंड कि कौन से जो होंगे वो मेजर मिनरल्स होंगे और कौन से ट्रेस मिनरल्स होंगे। बोथ आर इट कैन बी कंफ्यूजिंग, लेकिन आप एक बार इसके गो थ्रू होंगे तो आपको दिमाग में, माइंड में बैठ जाएंगे कि ये सारे मेजर मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और ये सारे ट्रेस मिनरल्स है जो कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में चाहिए। सी नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? मेजर मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं? मिल्क, सॉल्ट, मीट, बनानास, एग्स, फिश एंड लीफी वेजिटेबल्स। इन सब से हमें क्या मिलते हैं? मेजर मिनरल्स मिलते हैं। और ट्रेस मिनरल्स जो है वो किससे मिलेंगे हमें? नट्स से, ऑलिव से, चीज, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनसे हमें क्या मिल जाते हैं? ट्रेस मिनरल्स मिल जाते हैं। सी ओलंपियाड बाइट्स, लो लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड causes hyponatremia,
low level of sodium in the blood causes hyponatremia. When the concentration of potassium falls below the normal level in the blood, it is known as hypokalemia. सी, अगर लो लेवल यानी बॉडी में अगर सोडियम की कमी हो जाती है, ठीक है, तो कौन सी डिजीज होगी? हाइपोनेट्रेमिया जो डिजीज है वो होगी। और अगर पोटेशियम के जो है नॉर्मल लेवल से कम लेवल, पोटेशियम के नॉर्मल लेवल से अगर कम हो गया हमारी बॉडी में पोटेशियम, तो कौन सी डिजीज होगी? हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया डिजीज हो जाएगी। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रेमिया, पोटेशियम की कमी से बॉडी में हाइपोक्लेमिया। Moderate quantity of vitamin K is manufactured by bacteria in large intestine. यानी कि विटामिन के जो है वो कौन से जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यू नो दैट हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के को एक्चुअल में नीडेड भी है, ठीक है। दोज बैक्टीरियाज आर नॉट डेंजरस फॉर द बॉडी, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स इन द बॉडी। तो क्या होता है कि विटामिन के जो है उसको मैन्युफैक्चर करने में कौन हेल्प करता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्प करते हैं। नाउ सी, सीरियस सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? मसल क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स यानी मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, ठीक है। वीकनेस, बहुत वीकनेस हो जाएगी बॉडी में, कमजोरी हो जाएगी। फटीग, यू विल फील लाइक थके हुए, अपन बहुत टायर्ड फील करते हैं, उसे फटीग बोलते हैं। पैरालिसिस भी हो जाता है, ठीक है, दैट इज सिम्टम्स है ये किसके? हाइपोकैलेमिया की जो सीरियस सिम्टम है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन है एक सिम्टम। रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी सांस लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? फेलियर हो जाएगा आपके। देन इन इरेगुलर हार्टबीट, हार्टबीट जो है वो इरेगुलर रहती है, रेगुलर हार्टबीट नहीं होगी, इरेगुलर हार्टबीट होगी। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया हैपेंस ड्यू टू द लो लेवल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमने अभी विटामिन के बारे में पढ़ लिया था, विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उससे क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स, सी, फर्स्ट मिनरल वी आर स्टडीइंग इज आयरन। आयरन जो है एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी को नीड होती है इस मिनरल की। if I talk about the sources are dates, meat, green vegetables, banana, honey and dry fruits। ये इन सब में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है, इनसे हमें आयरन मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम करता है हमारी बॉडी में? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयरन। इसीलिए बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो क्या कहते हैं? लीफी वेजिटेबल्स खाइए, है ना, पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, तो उससे क्या होता है? स्पिनच खाते हैं ना, तो क्या होता है उससे कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज आयरन होता है उसमें प्रेजेंट, और आयरन किस में हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इफ आई टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीजेस, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। ऑफ कोर्स बात है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वन आल्सो, मैंने आपको जस्ट बताया कि खून की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगा। तो सेम यही होगा, आयरन नहीं होगा, आयरन से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट मिनरल इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बहुत आपने सुना भी होगा, कैल्शियम की जो बॉडी में क्यों नहीं नीड होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए होती है। सोर्सेज क्या क्या है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड एग्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और इसका वर्क क्या होगा? फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। मैंने अभी जस्ट बात करी थी कैल्शियम की, कैल्शियम का वर्क क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ का वर्क होता है ना। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? वीक बोन्स एंड टूथ डिके। ऑफ कोर्स बात है, इसका वर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन्स है ना, और अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वीक हो जाएगी बोन्स, और टीथ जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे अगर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या होंगे? टीथ डिके होने लग जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस किस में प्रेजेंट होता है? मीट, फिश, एग्स, व्हीट, जर्म, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है।
इंपॉर्टेंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस होगी फास्फोरस? फास्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? फास्फोरस का वर्क क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस हेल्प करता है। कैल्शियम भी करता है, फास्फोरस भी करता है। फॉर मेकिंग एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो सेल्स होती है बॉडी में उसमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। देन डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? वीकनेस आएगी, वीक टीथ एंड बोन्स, क्योंकि वीकनेस आने लग जाएगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी सेल्स में, और क्या होगा? बोन्स और टीथ भी वीक हो जाएंगे। सी पोटेशियम की बात करते हैं हम। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम किस किस में प्रेजेंट होगा? पोटेशियम ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, मीट में प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में प्रेजेंट होता है और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसका वर्क क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या होती है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस, बॉडी का वाटर जो बैलेंस होता है, पानी की कमी ना हो जाना, डिहाइड्रेशन ना हो जाना, उसमें हेल्प कौन करेगा? पोटेशियम हेल्प करेगा। एंड डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? मसल एंड बॉडी वीकनेस, मसल्स जो है उनमें वो वीक होने लग जाएगी और बॉडी जो है बॉडी में भी वीकनेस आने लग जाएगी, कमजोरी आने लग जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सी नेक्स्ट वन है सोडियम। सोडियम में क्या होता है? सोडियम किसका सबसे बड़ा जो सोर्स है खाने में, वो है कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम घर में यूजुअली खाने में जो सब्जी में नमक डालते हैं, दैट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है सबसे बड़ा सोर्स है किसका? सोडियम का। इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, बिकॉज कॉमन सॉल्ट का जो नेम होता है वो भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है। और बॉडी में सबसे अच्छा, बॉडी को अगर सोर्स अगर हम बोले, जो सोडियम जो नमक है उससे सोडियम मिलता है बॉडी को। What is the importance? Helps to keep body fluids in a normal balance. Body fluids जो है उनको normal balance यानी रहे, उनका जो बैलेंस है ना हाई हो ना लो हो, उसको मेंटेन करने में फ्लूइड्स का कौन हेल्प करता है? सोडियम हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम एंड मसल फंक्शन, नर्वस सिस्टम और मसल फंक्शन में भी ये हेल्प करता है। What is the deficiency से कौन सी डिजीज हो जाएगी? हाइपोनेट्रेमिया, मसल क्रैम्प्स एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हाइपोनेट्रेमिया हमने पढ़ा था, सोडियम की कमी हो जाना बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। एंड और मसल में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, और डिहाइड्रेशन बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, फ्लूइड्स जो है उनका बैलेंस नहीं रहता, तो बॉडी में फ्लूइड्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड जो है इनका, इसका सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट, कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, है ना, ताकि बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। और क्या होता है इसका कॉमन जो सोर्सेज है कौन सा? आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड, यानी कि जो भी समुद्र से जो भी हम खाना होता है, सी फूड उसे बोलते हैं, वो भी एक ग्रेट सोर्स है। What is the importance? Constituent of thyroxine hormone that is secreted by thyroid gland. Constituent है थायराइड, जो थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है। कौन सा थायराइड ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन जो प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या है? बहुत हेल्प करता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो कहलाती है गॉइटर। इट इज अ इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? गॉइटर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड इन द नेक, इसका एक सिम्टम क्या है? हमारे जो नेक होता है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है? स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है, वो उसमें सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मेंटली जो डिसेबल हो जाते हैं उनका मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है उनके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की हम बात करें तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? फ्लोरीन किस में प्रेजेंट होता है? वाटर सप्लाई, वाटर में जो हम नॉर्मली जो पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टी में होता है और फिश में होता है। ये सब किसके सोर्सेज हैं? फ्लोरीन के सोर्सेज हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? मेक टीथ एनिमल हार्ड, प्रिवेंट डेंटल कैरीज। हमारा जो टीथ का जो एनिमल होता है ना, उसको क्या करता है? उसको हार्ड करने में हेल्प करता है और प्रिवेंट डेंटल कैरीज, डेंटल जो भी हमारे दांतों में कोई भी कैरीज, कोई भी प्रॉब्लम होने से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डेंटल कैरीज जो है हो जाता है, एक डिजीज होती है जिसमें जो हमारे दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। तो डेंटल कैरीज जो एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो किसकी वजह से होगी? फ्लोरीन की कमी से होगी। फ्लोरीन का वर्क क्या है?
कि वो टीथ के जो एनिमल है उसको क्या करे, हार्ड बनाए, और उसका जो वर्क क्या है, डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करे। उसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, डेंटल कैरीज जो है डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सी नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज और डाइटरी फाइबर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रफेज और डाइटरी फाइबर्स। सी रफेज इज सिंपली रेफर्ड एज डाइटरी फाइबर। रफेज को क्या बोला जाता है, डाइटरी फाइबर बोला जाता है। नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, रफेज को डाइटरी फाइबर बोलते हैं। इट इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये ऐसा पोर्शन होता है जो हम प्लांट से जो खाना खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड रहता है हमारी बॉडी का, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती इसको बॉडी, ठीक है, वो पोर्शन होता है खाने का जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करते हमारी बॉडी को, लेकिन प्ले एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट टू अ हेल्दी डाइट प्लान। लेकिन एक हेल्दी डाइट प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। क्या करेंगे, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते रफेज, ठीक है, लेकिन फिर भी बट प्ले एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए हेल्दी डाइट प्लान। एक हेल्दी डाइट प्लान के लिए बहुत एसेंशियल रोल ये प्ले करते हैं। फंक्शंस ऑफ रफेज, रफेज के फंक्शंस क्या होते हैं, सी प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ना हो और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फीकल मैटर बन के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, है ना, उसमें ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की। और क्या होता है, दे हेल्प इन द रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। बॉडी में वाटर का, पानी का लॉस ज्यादा ना हो, उसको रिटेन कर पाए वाटर को, उसमें भी हेल्प करता है। some roughage foods include fruits, apples, pears and whole grapes, whole grams and green leafy vegetables। ये सारे किसके सोर्सेज हैं, रफेज, जिनसे जो है जिन फूड से हमें मिलता है। क्या क्या फूड्स है वो, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, पियर्स और होल ग्रेप्स, होल ग्रेन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। पॉइंट्स याद रखेंगे, व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम इन द रफेज पोर्शन कि रफेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी डाइट प्लान के लिए। और क्या क्या उसके सोर्सेज रहते हैं, क्या करता है, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, बॉडी में फीकल मटीरियल जो है वो डिपोजिट ना हो, बॉडी से बाहर निकल जाए वो, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकल जाए, इन सब में हेल्प करता है रफेज। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर। अब वाटर सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड ऑल्दो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अस। वाटर भी क्या करता है, कोई न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, लेकिन एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। But water is an important component of food due to many reasons। लेकिन ये खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है खाने का, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। क्या क्या रीजंस है, वाटर कैरीज ऑल द हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स। वाटर क्या करता है, बाकी जो भी है बॉडी पार्ट्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, कि हर बॉडी के पार्ट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। ये कौन एश्योर करता है, वाटर एश्योर करता है। और ऑक्सीजन जो है, सारे ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट तक जो है ऑक्सीजन पहुंच पाए, उसका भी जो वर्क है वो कौन करता है, वाटर करता है। नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शंस। वाटर क्या क्या फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में, मेजरली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब यानी कि उनको सोखता है और ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। कलेक्ट्स वेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनसे क्या करेगा, जो भी वेस्ट है या वेस्ट मटेरियल जो भी उसको कलेक्ट करेगा
और उसको यूरिन और स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग, हमें पसीना आने लग जाता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है वाटर। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू स्वेटिंग होने लग जाती है, गर्मी लगती है तब, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहे। नीडेड एज सॉल्वेंट फॉर वेरियस रिएक्शंस सच एज डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सॉल्वेंट की तरह एक वर्क करता है, किसमें? डाइजेशन और एक्सक्रीशन में काम करने के लिए क्या करेगा? सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। 85% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। हमारी बॉडी का 85% जो है वो क्या है? वाटर ही है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कितना परसेंट हमारी बॉडी में वाटर है? 85%। तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? वाटर से ही बनी हुई है। नेक्स्ट वन, करेक्ट वे टू कुक फूड। सी दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक जो कि हमें पता होना चाहिए टू इन आवर डेली लाइफस्टाइल ऑल्सो, कि करेक्ट वे क्या होता है फूड को कुक करने के लिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर पीलिंग एज इट रिमूव विटामिन्स। पीलिंग का मतलब होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब हम छील लेते हैं, उसके ऊपर वाली जो उसका छिलका होता है उसको जब हम पील कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद में उनको वॉश नहीं करा जाता कभी भी, उससे पहले उसको वॉश करा जाता है। उसके बाद में अगर हम वॉश करते हैं तो उसके जो विटामिन जो होते हैं उसको वो भी वाटर के साथ क्या होता है? रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो पीलिंग से पहले वॉश करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, ना कि उसके बाद में। Second one, repeated washing of rice pulses also remove vitamins and minerals. राइस और पल्सेस को हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं जब भी हम उसको कुक करते हैं उससे पहले। तो वॉश जो है उसको रिपीटेटिवली नहीं करना, बार बार नहीं करना, बिकॉज अगर बार बार हम उसको राइस और पल्सेस को अगर हम वॉश करेंगे तो उसके विटामिन और जो मिनरल्स है वो भी क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं साथ में। Next one, overcooking and water also results in the loss of nutrients. See, overcooking यानी कि खाना पक चुका है उसके बाद में उसको ओवर कुक कर रहे हैं, बार बार कुक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। आपको बार बार कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, कुक करना है लेकिन ओवर कुक नहीं करना है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस नहीं हो। Vitamin should be preferably eaten raw as it gets destroyed by cooking. विटामिन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं जिन भी फूड आइटम्स में, उनको रॉ खाना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट खाना चाहिए, उनको कुक नहीं करना चाहिए। बिकॉज कुक करने पर क्या होगा? उसके जो भी विटामिन है वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उस फूड आइटम के। इसलिए बेटर है कि आप उसको रॉ खाओ, डायरेक्ट खाओ, बिना कुक करे खाओ। नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी बॉडी को अगर बैलेंस्ड डाइट मिलती रहेगी तो कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी हमारी बॉडी में। बैलेंस्ड डाइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड बी डिजीज फ्री। हमारी बॉडी में बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट का मतलब है एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे और उस हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है ग्रो करने के लिए, डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए, ये सारे जो भी फैक्टर्स है, इन सब फैक्टर्स के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है उस बैलेंस डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स सारे प्रेजेंट होंगे और उससे हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमारी बॉडी को रेगुलरली सप्लाई हो रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं और हमारी बॉडी क्या है? प्रिपेयर्ड है, वो ग्रो भी हो रही है, उसमें वो प्रिपेयर्ड है कोई भी डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और हेल्दी भी रहती है हमारी बॉडी। In addition, a healthy balanced diet provides the necessary energy requirement. क्या होता है? बैलेंस डाइट जो है वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी क्या करती है? पूरा कर देती है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विटामिन, मिनरल एंड अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और जो भी हमें डेफिशिएंसीज हमने अभी पढ़ी, जो भी हमने डिजीजेस पढ़ी डेफिशिएंसी से, मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसी से जो होती है, वो भी क्या होता है? उनसे भी हमें प्रिवेंट करती है। बैलेंस डाइट हम रोज ले रहे हैं, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो क्या होगा? कोई किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी नहीं होगी और उससे कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज हमें नहीं होगी।
एंड बिल्ड्स अप इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में हेल्प करती है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बिल्ड करने में एक बैलेंस डाइट बहुत हेल्प करती है और एक मेजर रोल प्ले करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यस सी बैलेंस डाइट फूड पिरामिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फूड पिरामिड क्या होता है, वह सी फूड पिरामिड का मतलब है कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने पोर्शन में, किस वे में, कितने क्वांटिटी में हमें लेने चाहिए। सबसे ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज्यादा है, पिरामिड ऐसे बन रहा है, सबसे ज्यादा पोर्शन में हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए हमें, है ना। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जिन जिन फूड आइटम्स में वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए, बिकॉज एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर थोड़े से कम कार्बोहाइड्रेट से थोड़े से कम क्वांटिटी में हमें क्या लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। देन प्रोटीन्स जिसमें प्रेजेंट है फिश में, मीट में, है ना, और मिल्क में, चीज में, तो ये सारी चीजों में जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो और थोड़े कम पोर्शन में लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और सबसे कम जो है हेल्दी फैट्स हमें लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स मीन्स घी, ठीक है, घी, ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सारे हेल्दी फैट्स में आते हैं और ये हमें सबसे कम पोर्शन में लेने चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, सबसे कम हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं, पोटैटोज, ब्रेड, है, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और सबसे कम क्या लेने हैं, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में क्या क्या होगा, घी, ऑयल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम क्वांटिटी में क्या लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और उससे कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स, एंड एट द सबसे कम में हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। तो पिरामिड्स, आपको ये पिरामिड जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए, शुड बी हैविंग एन आइडिया कि सबसे नीचे क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसके ऊपर प्रोटीन्स, और उस सबसे ऊपर हेल्दी फैट्स। तो ये क्वांटिटी इसमें रहती है, इस पोर्शन में रहनी चाहिए। दैट मीन्स आप हेल्दी डाइट ले रहे हो अगर इस पोर्शन में आप जो भी खाना है वो खा रहे हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेल्फ टेस्ट 2। नेक्स्ट इज द हमारा जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट चैप्टर्स हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेल्फ टेस्ट पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए प्रिपेयर, जो आप क्वेश्चन से पता लगेगा कि हाउ मच यू हैव लर्नड। सी, इनटेक ऑफ आयोडाइज सॉल्ट कैन प्रिवेंट, हमने बात करी थी आयोडाइज सॉल्ट आयोडीन प्रोवाइड करेगा, आयोडीन प्रोवाइड करता है, राइट, आयोडीन प्रोवाइड करता है, आयोडाइज सॉल्ट आयोडीन प्रोवाइड करेगा। आयोडीन होगा अगर, तो आयोडीन है, तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर होती है, राइट, गॉइटर होती है। तो क्या होगा, अगर आयोडाइज सॉल्ट का इंटेक एकदम प्रॉपर वे में है तो हमें आयोडीन की कमी नहीं होगी और गॉइटर नहीं होगा। सो द आंसर विल बी गॉइटर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से इनकरेक्ट नहीं बतानी है। बी अवेयर अबाउट दिस वर्ड, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग होता है, कई बार इनकरेक्ट होता है, कई बार करेक्ट होता है, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, यस दिस इज करेक्ट, बिकॉज सी हमने बात करी थी कि विटामिन जो है वो कुकिंग से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सारे विटामिन की बात हो रही थी, ठीक है, और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हमें कुक ना करके रॉ जो है वो जो भी ऐसा फूड आइटम है जिसमें विटामिन है उसको रॉ हमें खाना चाहिए, ना कि उसे कुक करना चाहिए, बिकॉज विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस लीड्स टू वीक टीथ एंड बोन्स, यस ये एकदम सही चीज है कि फॉस्फोरस क्या होता है, वो उसकी कमी से क्या हो रहा था, जो टीथ और बोन्स है वो वीक हो रहे थे, बिकॉज फॉस्फोरस किसमें हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ में हेल्प करता है। विटामिन B3 इज रिक्वायर्ड टू कीप आवर स्किन एंड नर्वस सिस्टम हेल्दी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विटामिन B3 का आपको अगर फंक्शन याद होगा तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्किन है और जो नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, तो आंसर विल बी all of these. Next one. Yes, so coming to the next question, हमारा next question है which disease is caused by deficiency of vitamin D? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, हमने पढ़ा था विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
Yes, next question. Rana is not able to see in dim light, so is on supplementary capsules. The capsule contain. See, राना जो है उसको डिम लाइट में दिख नहीं रहा है ना, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. वी कैन से हमें उसको डिम लाइट में, रात को जब लाइट जग रही होती है या फिर आसपास जब अंधेरा होता है तब लाइट हम ऑन करते हैं और डिम लाइट में उसे दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, है ना. राना किससे सफर कर रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है. करेक्ट. नाइट ब्लाइंडनेस जो है कौन सी वो जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहा था. इफ यू रिमेंबर, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, राइट. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दैट मीन्स ही इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन हिज बॉडी. एंड उसे क्या लेना चाहिए जिससे विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो? तो नीम, नो, दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए. नीम नहीं होता. कॉड लिवर ऑयल, यस, उसमें क्या होता है? विटामिन ए का सोर्स होता है ये. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. बी विल बी द करेक्ट आंसर. कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन ए का सोर्स होता है और उससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी बॉडी में, एंड इसीलिए वो सप्लीमेंट्री जो कैप्सूल जो ले रहा है उस कैप्सूल्स में कौन सा ऑयल क्या प्रेजेंट है? कॉड लिवर ऑयल प्रेजेंट है उसमें, और उसमें क्या है? विटामिन ए का सप्लीमेंट वो ले रहा है. Coming to the next one. Which of the following meals can be considered as balanced diet? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मील है जो बैलेंस डाइट को हम कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर बैलेंस डाइट. हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमें मिल रहे हो, है ना, प्रॉपर क्वांटिटी में. तो वो क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है. सी, चपाती, या चपाती सही है ना. दाल, चपाती से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, दाल से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, चपाती से रफेज भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, है ना. सी इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, आर इज फॉर रफेज, दोनों चीजें मिल जाएगी. दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, करेक्ट. लीफी वेजिटेबल्स से हमें हम कह सकते हैं विटामिन और मिनरल्स दोनों मिल जाएंगे, विटामिन एंड मिनरल्स दोनों मिल जाएंगे इससे हमें, है ना, लीफी वेजिटेबल्स से. और बटर से हमें हम कह सकते हैं फैट मिल जाएगा, है ना. बटर से हमें फैट जो है वो मिल जाएगा, बटर से हमें फैट मिल जाएगा, करेक्ट. तो इसमें तो ऑलमोस्ट सारे हो गए, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, करेक्ट. तो दिस कैन बी कॉल्ड ए बैलेंस डाइट. ये हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस डाइट है. ओके, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन. आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज विच वन ऑफ दीज इज द बैलेंस डाइट, बिकॉज ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स. ऑल द nutrients are in this meal, and this is a balanced diet. So we are done with the chapter number 1 of class 6. You can solve the questions by your own. We have also done some questions along with the explanation part. I hope you got this all. आपको समझ आया होगा. You can practice some more questions on your own, and इन questions के साथ साथ हमने practice भी करी और हमने पूरा जो हमारा chapter है उसकी हमने theory भी पढ़ी, and I hope that is understood to you all. Thank you so much.